हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 2 फरवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हम आगे बात करेंगे, महत्वपूर्ण स्लोगन है जो पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए थे वो सब मैं आपके सामने लेके आऊँ, एक दृष्टि उनके ऊपर डालेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो कोई भी आए उसमें स्लोगन के बारे में जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत ना कर सको। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। तो 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने झारखंड के नए सीएम के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों चंपई सोरेन जो है इन्होंने झारखंड के नए सीएम के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो दोस्तों गुजरात के जो हवाई अड्डा है, सूरत का जो हवाई अड्डा है, इसको अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे AUSFB का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों हारून राशिद खान को AUSBF का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व उप गवर्नर हारून राशिद खान को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 30 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और 27 दिसंबर 2024 को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका पहला कार्यकाल पूरा हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो दोस्तों संजय वर्मा ने जो है इन्होंने संजय वर्मा के द्वारा UPSC के सदस्य के रूप में इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ड्रोन कंपनी ने NMDC के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, किस ड्रोन कंपनी ने NMDC के लिए भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मारुत ड्रोन। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। मारुत ड्रोन विकसित किया है, व्याख्या है दोस्तों, NMDC और IIT खड़गपुर खनन के लिए ड्रोन UAV का उपयोग करके अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पाद तरीके और एल्गोरिदम विकसित करेंगे। इस सहयोग से खनिज उत्खनन और खनन प्रौद्योगिकी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रिकल टूल के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मारुत ड्रोन का विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी सरकार किस बीमारी को खत्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि अभियान शुरू करेगी। क्वेश्चन है, यूपी सरकार किस बीमारी को खत्म करने के लिए 5 से 15 जनवरी तक वार्षिक जन औषधि अभियान शुरू करेगी। तो दोस्तों फाइलेरिया जो बीमारी है इसको खत्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि अभियान शुरू करेगी। देखते हैं दोस्तों इसकी फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में फाइलेरिया को खत्म करने के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में इस अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर दौरा करेंगे। 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों का सामना करने वाले लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम की दवा देंगे। इसलिए इसको फाइलेरिया की जो बीमारी थी इसको 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस पेमेंट बैंक को अपनी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस पेमेंट बैंक को अपनी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा देश अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। दोस्तों वर्ष 2024 के अंदर जो है ये संयुक्त अरब अमीरात जो है ये पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। दोस्तों असम राज्य के जो कैबिनेट ने हाल ही में पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई हिम तेंदुए की गणना के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुआ है। तो दोस्तों हाल ही में जो गणना हुई थी हिम तेंदुओं की, भारत के अंदर कितने हैं 741 हिम तेंदुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों भारत के कितने स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण स्लोगनों के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण नारों के बारे में, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो आप क्वेश्चन गलत ना कर सको। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को जो नारा था ये किसने दिया था। तो ये मंगल पांडे का नारा है दोस्तों। जय जगत, तो जय जगत जो नारा है ये विनोबा भावे का है। अगला स्लोगन है दोस्तों, कर मत दो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण का नारा है। अगले नारे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला स्लोगन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा
तो ये किसके द्वारा कहा गया था? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इनके द्वारा जो है ये स्लोगन दिया गया था। वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है दोस्तों। जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। और साम्राज्यवाद का नाश हो ये जो नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत अच्छा नारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कई बार पुराने एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद ये भी भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। दिल्ली चलो को जो नारा दिया था दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय हिंद का जो नारा दिया था दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगले स्लोगन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला स्लोगन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, आराम हराम है। हे राम का जो नारा दिया था दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का जो स्लोगन है दोस्तों ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगले स्लोगन की ओर चलेंगे दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखो ये बाजू ये कातिल कितनी है। तो मतलब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल मोहम्मद के द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये स्लोगन जो दिया गया था ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो ये जो नारा दिया गया था दोस्तों ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। ये थे आज के महत्वपूर्ण स्लोगन और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में आपके लिए ये नारे कहीं ना कहीं मतलब आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला सकूं। आज के लिए इतना ही। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।